धंधे से करी और सिंह और बकरी पीते महाराज मेरी घाट और चूहे डिब्बी लगे मेरे खेल से सारा मोहल्ला जल गया घी के तेल से। वारी वो योद्धा लग रहा है दरबार में आने से पहले ही मंत्र का सेवन किया। ऐसा ही अभी थोड़ी देर पहले योद्धा ने हमारे पीछे भूखंडों की बड़ी की, लेकिन ये सत्य है सत्य नहीं। ये है खुशियां चौहत्तरा, ये लंका फूलों से छाई है। हर और खुशी के नगमे है नमो नमस्ते सहत आई है। ये कहा है स्वर्ग की पदवे आज हमारे दरबार के सामने, कहा 3 लोक 14 भवनों की महिमा हमारे दरबार के सामने। ये हुआ है आज वैकुंठ का ये शिखर ऊंचा, अरे कर नहीं सकता जिसके सामने वो वैकुंठ में सर ऊंचा। क्यों है मेहमान जी मेहरबान, क्या समाचार है लंका का? समाचार बड़ा गड़बड़ है सरकार। जय कुशल मंगल है ना? कुशल ही तो नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ चीज निश्चर दिन और राती, निज मुख कहे सकत जय भाती। सरकार अहो कहे बिना रहा भी नहीं जाता और अपने मुख से कहा भी नहीं जाता। लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ रणभूमि का समाचार कहो, कहाँ है हमारा भाई कुंभकर्ण? सरकार छोटे सरकार युद्ध भूमि में गए, बड़ी वीरता के साथ में रण कौशल दिखाया। एक बार तो पूरे पानरी कटक को तहस नहस कर डाला। आगे क्या हुआ? क्या हुआ? सरकार हुआ क्या, फिर वो बड़ा तापस आ गया और उसने एक एक बाण चलाया, महाराज के 6 खंड कर डाले। पहले एक हाथ काटा, फिर दूसरा हाथ काटा, फिर एक टांग काटी, फिर दूसरी टांग काटी। जी 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 सरकार। कहना क्या चाहता है? सरकार वीर गति को प्राप्त हो। चुप हो जा, इनाम दे। कहो कि यह सत्य है, हमारा भाई कुंभकर्ण युद्ध भूमि में युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा भाई कुंभकर्ण हमें छोड़ करके नहीं जा सकता है। सिकंदर करई बंधु सपने पुने और धरई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये अवशेष हुआ, ये गजब हुआ, ये किस्मत मेरी फूट गई। अपने भाई के बस एक भुजा से टूट गई। लेकिन ये था सच सोच की अगली पे ये दशहरा नगर चल रहा है। मैं अपने भाई कुंभकर्ण को अहंकार से बदला लेना चाहता हूँ और किसी भी तो चाहे हृदय पानी कासु तेज बल विपुल बकानी। आज उठाओ से कहो महारानियों को संभाले। ये मधुर का छोड़ दसों नगर को अच्छा नहीं लगता। वेदना बसरा पिताश्री, मैं जान रहा हूं
पश्चाताप की बात है, हमारे चाचा साहब धराशाही हो गए। रोना आ रहा है, परंतु रोने का वक्त नहीं। देखो काल मोल मनसाई, अब बहुत का करो बड़ाई। मैं जा रहा हूं आपका प्रतिशोध आज और अभी इसी क्षण लेना होगा, तब आपको शांति होगी। जान रहा हूं विश्व में भाई जैसी वस्तु नहीं मिलती। विश्व में धन मिल जाए बहुत, मिल जाए महीपत की ठकुराई, कोष मिले, व्यापार मिले, परिवार मिले, मिल जाए लुगाई, मित्र मिले और शत्रु मिले, सेवक मिल जाए महासुखदाई। ये सारी वस्तुएं महान सुलभ, पर दुर्लभ एक सहोदर भाई। आप आज अपने भाई की मृत्यु की प्रतिशोध की ज्वाला में चल रहे हैं। आपसे 100 गुना प्रतिशोध लेने का हृदय मेरा धड़क रहा है। ये बदगुमानी उसने की, उसका जमाना फिर गया। कौन से बेवक्त पर खेमा कजाका दे गया। जाहिर मुजरिम को सजाए मौत दूं, रख करके फांसी के फंदे मुल्क के अदम को फेंक दूं। पिता शोक त्यागन कर, अब देखना प्रातः संग्राम मेरा। बेनती संभालू धैर्य कर दूं तो मेघनाद है नाम मेरा। मेरा बल, मेरा पौरुष मालूम है उस रामादर को। हो गई शाम युद्ध चलते नहीं समाप्त कर सबको। चाचा का बदला लिए बिना नहीं भाता संग विश्राम मुझे। जब तक चैन पाकर नहीं लौटूं तब तक जल पाना है हराम मुझे। देख लेना आज उस राम का अंजाम क्या होगा। करेगा काल भी तांडव, आज का संग्राम क्या होगा। सीखी है जो विद्या मैंने, वो आज जमाने को दिखाऊंगा। करूंगा बाणों की वर्षा, जहान सारा हिलाऊंगा। वाह बेटा इंद्रजीत, जाओ जाओ, रणभूमि के लिए जाओ। दुश्मनों की छातियों पर चर्चा करके ऐसा तांडव नृत्य मचाओ, और जो तापस है ना उनका सर काट करके इस लंका के नायक रावण के कदमों में डालो। चंडी चलेगी चाल है, छत कमर कर छा जाएगी, बरसात चाहिए काल है। जल जला खुल जाएगा, यमलोक भी जल जाएगा, पल में प्रेम मचाएगा। ये धन्नाद ऐसा तांडव करके दिखलाएगा। ले जाओ सब सेना, हमारे पुत्र घननाथ के साथ में जाओ। बेटा घननाथ, लताओ शंका डंका बजाओ और जाओ दुश्मनों की खोपड़ियों पर चढ़ जाओ। करिए सरकार, मैं जिसको भी लेकर के जाता हूँ वापस तो लौटा के मेघनाथ माया में रथ चढ़ गए आकाश, गरजे अट्ठास कर भय कपितट कह त्राण। सगाए बाना न बचाई, पापी के पाप कहाँ है। राम लक्ष्मण कहाँ है, वो केसरी नंदन हनुमान, सुग्रीव जामवान कहाँ है, सुकंठ विभीषण जिसका ग्रह भेद बताया हुआ है, आज क्षण में नाश करेगा सबका। ये घननाद रणभूमि में आया हुआ है। बोल दो घननाद आया है, युद्ध के लिए तैयार। हर हर महादेव। सरकार, मैं एक मंत्र देता हूं आपको। उचित ये है
कि आपने तपस्या करके देवी माँ को प्रसन्न किया है, उनकी यज्ञ कर ली जाए तो ज्यादा उचित है। उत्तम। वो प्रसन्न हो जाएंगी तो फिर आपको कोई नहीं जीत पाएगा। बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा। हाँ समय पर तुमने सुझाव दिया है, हाँ। हम तुम्हारी बुद्धि के लिए दाद देते हैं। हाँ। आओ चलो देवी मंदिर में चल करके वहाँ यज्ञ आरंभ किया जाए। यही आ जाइए सरकार, इससे बढ़िया स्थान नहीं है कोई। बहुत सुंदर। हाँ यही आइए, चलो यज्ञ आरंभ। मैं भी करता हूँ। सरकार आप आंख बंद कर लीजिए, मैं मंत्र बुलवाता हूँ। और मैं मंत्र बुलवाता हूँ सरकार, आप बस आहुति देते जाइए। बोलो। बोलो भेड़ भेड़ भेंडे। ये कौन सा मंत्र है? ये सरकार शत्रु के विनाश का मंत्र है। चुप कर। हाँ सरकार, संस्कृत के मंत्र बोल। संस्कृत का ही तो बोल रहा हूँ। हाँ बोल। ये पहले हमारा हाथ तो शुद्ध करा। आइए सरकार, हाथ ऐसे करिए। पानी कहाँ है? अरे आप ऐसे करिए ना। ये लो। थूक रहा है मूर्ख, गर्दन काट दूंगा तेरी। अरे नहीं सरकार, गंगा जी मेरे मुंह में ही तो बैठी है। हाँ आप चिंता मत करिए, बिल्कुल यज्ञ एकदम पूरा करा दूंगा। मंत्र बोलिए सरकार, दो चार मंत्र बोल लेने दीजिए हमें। हाँ बोलो बोलो। बोलिए भेड़ भेड़ भेंडे, बेलबेंडे, आलू टिंडे, आलू टिंडे। लंका खंडे। ये क्या बोल रहा है रे? अरे सरकार ये मंत्र उल्टा चलता है, लंका जब हम इसको उल्टा बोलेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। बोलिए आप, बोलिए लंका खंडे, लंका खंडे, रावण मुंडे, रावण मुंडे, स्वाहा। जी। क्या हमारी लंका को स्वाहा करना चाहता है? अरे नहीं सरकार, जब लंका को स्वाहा करेंगे तो अयोध्या स्वाहा हो जाएगी। जब महाराज को स्वाहा करेंगे तो वो तापस स्वाहा हो जाएगा। ठीक है। हाँ बोल दोबारा। बोलिए भेड़ भेड़ भेंडे, बेलबेंडे, आलू टिंडे, आलू टिंडे, लंका खंडे, लंका खंडे, मंदोदरी, मंदोदरी, रावण मुंडे, रावण मुंडे, सुलोचना, सुलोचना, मेघनाथ चंडे, मेघनाथ रंडे, स्वाहा स्वाहा, स्वाहा। स्वाहा। आप ध्यान कर लीजिए। आंख बंद करके। हाँ मेरे सर पे हाथ रख सुन, लीजिए। यहाँ से कहीं जाएगा नहीं, नहीं सरकार, यही रहेगा। आप मेरे सर पे हाथ रखिए, मैं कहीं जाने वाला ही नहीं। इसलिए आप हाथ हाथ रख रहा रखिए। हूँ, तू कहीं निकलना चाहता। हाँ बिल्कुल, इसलिए रख लीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप आंख बंद करके ध्यान करिए। जय श्री राम। धीरे 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 इधर आओ, अभी आ रहा हूँ। मेघनाथ मक करे पावन, खल माया दी देव सतावन। हाँ ये बंद हो जाएगा, कल क्या देखोगे यूट्यूब पे? जो प्रभु से जे हो तो पावन, गीत न पावन। इस समय तुम्हारे महाराज यहाँ क्या कर रहे हैं गुफाओं में? देखिए मैं अपने महाराज का नमक हराम सेवक हूँ, आपको कभी नहीं बताऊंगा कि हमारे महाराज यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, हम पूछेंगे भी नहीं। उस यज्ञ से क्या होगा? अरे हम कभी नहीं बताएंगे कि उसमें से प्रसन्न होकर के एक देवी निकलेगी। हम पूछेंगे भी नहीं, वो देवी क्या करेगी? अरे हम सबको कभी नहीं बताएंगे कि वो प्रसन्न होकर के महाराज को एक रथ देगी। है, उस रथ से क्या होगा? हम तुमको कभी नहीं बताएंगे कि उस रथ में बैठकर हमारे महाराज युद्ध करेंगे। फिर क्या होगा? महाराज सबको देखेंगे, महाराज को कोई नहीं देखेगा और हम तुम सबको मार देंगे, पर हम तुमको कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, हम पूछेंगे भी नहीं। चलना। अभी नहीं, हमें पहुंच जाने दो वहां। हमको मरवाना चाहते हो क्या? जय श्री राम। ये क्या है? हर महादेव। दुष्ट मेघनाथ युद्ध को छोड़ करके कंदरा में बैठ करके शत्रु नाशक यज्ञ कर रहा है। इसका यज्ञ यदि पूर्ण हो गया तो ये नहीं आएगा। इसलिए हे वानर भालुओं, सब
मेरे साथ चलो और यज्ञ को विध्वंस करो। जय श्री राम। 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 चलो राम जी के पास चलते हैं हम। यादे बारिश करो यादे बारिश करो पठायो मुसमी पति सो आयो लक्ष्मण संग जाओ तब भाई करो विध्वंस जाके कर जाई। तुम जा करके उस मेघनाथ का वध कर दो जा करके। चलो हे भगवान, रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध को छोड़ करके पहाड़ के खंडरों में जाकर के यज्ञ कर रहा है। यहाँ विभीषण मंत्र बिचारा, यहाँ विभीषण मंत्र बिचारा, सुनो नाथ कल अतुल उदारा। हे प्रभु, मेघनाथ ऐसे आप मायावी यज्ञ कर रहा है, अगर उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो वो संसार को जीत लेगा। मेघनाथ मख तरई अपावन, जय मख तो भावन। यदि उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो वो अजय हो जाएगा, उसको कोई नहीं जीत सकता। जो प्रभु सिद्ध हो सो पावे, नाथ देगी पुन जीत न जाए। रघुपति अतिशय शोक लक्ष्मण संग जाओ तुम भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। हे भाई अंगद हनुमान नलिन लोग जाओ और उस यज्ञ विध्वंस कर दो। तुम लक्ष्मण मारे उजर कोई, जय की समय सुर तुम कोई। हे भाई लक्ष्मण तुम जाओ और समय का उचित विचार करके उस दुष्ट को मार देना। मारे उठे बला भाई। ये भैया, यह सिंह चुटीला सिंगार, यह हृदय बिदारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है, यह शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छलकी छाती पर कब तक ना लंका में डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं और बीता का डंका। रघुपति चरण लाल सिर चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सुवत हनुमंत। जय श्री राम। कीन कपे न जब जाके बेचंदा, जब ते उठे तब कराए प्रसन्नता। अरे भाईवान, ये क्या हुआ? मेहमान, इन बंदरों को कैसे पता पड़ा कि हम यहाँ यज्ञ रचा रहे हैं? अरे सरकार, ये तो कहीं भी पहुँच जा। ले त्रिशूल धावा कपि आगे, आए रामानुज आगे। अरे लक्ष्मण,
तो फिर मरने को सन्मुख आया है? नहीं ठिकाना है तेरा जो तेरे सर काल छाया है। ये महाचंडी यज्ञ जो 100 यज्ञों का एक यज्ञ है, जिसे वेद शास्त्र बतलाया है, इस यज्ञ में आकर के तूने उत्पात मचाया है। मैं जान रहा हूं रघुवंशी, यहां तेरी मृत्यु लाई है। अब समझ जा, आज तेरी दुर्गति होने वाली है। और क्या चाहता है, प्राणदान या मौत? फिर वीर मरे न मारा, तब धावा कर घूर चितारा। आवत देख क्रोध हो काला, लक्ष्मण छाड़े सबसे टकराया। रघुवंशी, मेरे क्रोध से वाकिफ नहीं है तू अभी? ये धड़ कांपे गगन गरजे, दिशाओं से आंधियां आए, मुझे मिटाने को चाहे आज विश्व की सब शक्तियां जाए। ये समुद्र जाए नहुने, मही पर बिजलियां आए, ये मेघ और पहाड़ दोनों आपस में चाहे टकराए, अंत रुकी है न रुक सकती है कभी तलवार योद्धा की, जिसे कहते हैं अर्धांगिनी, धार योद्धा की। देख इस तलवार की धार। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, वो सबके मन को पाती है। बकरी जो मैं प्रथम सोच मैं कौन हूँ, क्षण में दूंगा निकाल। मैं कौन हूँ? क्रोध की ज्वाला हूँ, विश्व महासागर, भूचाल का भेद और प्रारब्ध का चक्कर। जब तक देश दर करे लड़ाई, बहुत प्रकट कबूतर जाई। मेरे कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन कर दापा। चाड़ा बाण बाज लागा, कपट सब त्यागा। रामानुज के राम के अज के छाड़ सप्राण। धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। धन्य है मेघनाथ, तुम्हारे लिए धन्य है, तुम्हारी माता के लिए बारंबार धन्य है, जो मरते समय तुम प्रभु श्री राम का नाम याद कर रहे हो। बल जस गावे, जय अनंत जय जगदाधारा। ये 101 रुपए का पुरस्कार श्री शिव नारायण पांडे रामलीला क्लब को दे रहे हैं। रामलीला क्लब हाथ दिखाते धन्यवाद देता है। रन सन्मुख जाकर मन डोला। नाम ऐसा नहीं हो सकता। हमारा पुत्र इंद्रजीत युद्ध के मैदान में कदाप धराशाही नहीं, ये उधर की आवाज। महारानी मंदोदरी से कहो, पुत्र वधु सुलोचना को संभाले। वारे वारावार आज इस लड़का की आन शान के लिए अनंत योद्धा कुर्बान हो गए। भाई कुंभकर्ण हमारा साथ छोड़ करके चला गया। आज हमारा पुत्र इंद्रजीत
इंतहा, ये दारू संताप, अरे मच जाए बेटा करोड़ों और न रोए ऐ योद्धा। सरकार सब आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मैं आपका साथ छोड़ के नहीं जाऊंगा। ध्यान दे करके सभी योद्धा सुन लो जी, आज के इस युद्ध में 51 रुपए का पुरस्कार श्री भगवान दास कश्यप। आज के इस युद्ध में ये रावण स्वयं जाएगा, लेकिन सभी योद्धा का ध्यान दे करके सुन लो, जिस योद्धा को ये प्राण प्यारे लगते हैं वो योद्धा अभी की अभी इस सभा में से निकल जाए। यदि युद्ध भूमि में जाकर के किसी योद्धा ने अपनी पीठ को दिखाया तो समझ लेना उस योद्धा का सर होगा और हमारी नग्न चंद्रहास होगी। आओ युद्ध भूमि के लिए चलते हैं, बजने तो युद्ध के धोसे। कैसे बात करते हैं सरकार, हम आपके साथ युद्ध करने चलेंगे। हाँ, कायर है हम, पर डरपोक नहीं है। जहाँ आपका खून गिरेगा वहाँ हम अपना पसीना गिराएंगे। राहुल, अभी मैं युद्ध भूमि के लिए नहीं जाऊंगा, अभी एक योद्धा बाकी है जिसका की नाम रावण है, पाताल में रहता है। क्यों नहीं रावण, मंत्र जाप किया जाए और रावण को लंका में बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। निज भुज बल में पैर बढ़ावा, देह उतर जो ऋतु चढ़ावा। आए मैंने जो तापस राम से बैर बढ़ाया है वो 3 युगों में किसी को लेकर के नहीं बढ़ाया, अपने 20 भुजदंडों के बल पर बढ़ाया है। आई की संपत्ति सगुन तुम सपने मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रत काम। चले उनके साचर कटो पानी पर धारा। मान का गजा मंत गले साबित चलत मारुत जतो तेरे। कारण क्या है समझ में नहीं आता। मैं माँ कामदा का ध्यान रखता हूँ, लेकिन माता मेरे ध्यान में नहीं आती। भगवान शिव का ध्यान रखता हूँ, भगवान शिव मेरे ध्यान में नहीं आते। आज मेरे मन में भारी उथल पुथल है, मन ही नहीं लगता। कारण क्या है हे प्रभु, अवगत कराओ। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी चर्चिताय नंदी सुर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाभ वृंदाय सूर्याय दक्षिण ध्वर्नास्काय श्री नीलकंठाय प्रकृतध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोज गौतमार्य मुनीन्द्र देवाच्युत शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकास्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय कृपया शांति का सहयोग दें। नमः शिवाय। ज्ञात हो गया। सुरेश का नाम है। सभी लोग शांति से बैठे रहे। ज्ञात हो गया मृत्यु लोक पर भगदाड़ लगा दे, पंडाल में व्यवस्था बनाई गई, वहां बैठा इधर कुछ नहीं था। चलो प्रकोप के ऊपर वशी हुई लंका में अरे का मेरे पिता दशग्रीव का राज्य है। आज मेरे पिता मुझे याद कर रहे हैं। जब से मेरा जन्म हुआ मैंने भी पिता का दर्शन नहीं किया। मेरा सौभाग्य
आज मैं स्वयं जाकर के अपने पिताश्री के चरणों के दर्शन करूंगा और उनकी आज्ञा पालन करूंगा। चलता हूँ। बार बार बोल, व्यवस्था बनाओ, इधर उधर न घूमो। चलता हूँ, मृत्यु लोक के लिए चलता हूँ, लेकिन उससे पूर्व कुछ मनोरंजन करता हूँ। ऐसे बात बुलाओ। नाचने वाले हाजिर हो महाराज के दरबार में। काय नाचने वाली ग्वाली बच्चा ना है का जाए बैठी रात नहीं है। आज हो लगा साढ़ वाले जब उनके हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं तो युद्ध भूमि में उनसे जय पाना अत्यंत दुर्लभ है। राम से युद्ध करना मतलब लोहे के चने चबाना है। पिताश्री, वहां बल से नहीं, वहां तो क्षण से काम चलेगा। कहना क्या चाहते हो? चांदनी रात अति बाधक है, पहले इसको लड़ना है, माया से अपनी अंधकार सर्वप्रथम तो ये चांदनी जो रात है हमारे कार्य में यही बाधा उत्पन्न करेगी, इसलिए प्रथम मैं अपनी माया से इसे अंधकार में परिणत करूंगा। उसके पश्चात ठीक अर्धरात्रि के समय मैं उन दोनों तापस राम और लक्ष्मण का हरण करके वितल लोक पाताल में ले जाऊंगा और वहां जाकर के माता कामदा की बलि चढ़ा करके मैं माता को प्रसन्न करूंगा और आपके पैर का कांटा सदैव के लिए निकल जाएगा। चला जाओ पुचार बाबत जैसा तुरंत ही मेरे अपार। परंतु पिताश्री, मैं ये जानना चाहता हूँ हमारी सहायता करने के लिए जो श्रवा दल में कोई है? तुम्हारा चाचा भाई विभीषण है। अति उत्तम। देखूंगा बंदर, तू क्या बेटा, तेरा बाप नहीं पहचान पाएगा मुझे, हैं? अब मैं अंदर ऐसे चला जाऊंगा जैसे खीर में मक्खी पड़ जाती है, बड़े आराम से, कुछ नहीं कह पाएगा, बहुत जल्दी रास्ता दे देगा। राम जी की माँ बनेगा। नाम क्या था उसका पता नहीं, पूछेगा जब देखा जाएगा। राम जी की बन गई माँ। अजी बंदर जी, दुनिया के सो जाने पर भी जो सदा जागते रहते हैं, लीला है बेलीला धरी, निद्रा लीला भी करते हैं। कौन है? हमें अंदर जाने दो। कौन हो? हम राम जी की माता जी। राम जी की माता जी। हाँ। इधर आओ। नाम नहीं पता इधर आओ, मुझे। इधर आओ। हाँ, मुझे नाम नहीं पता। माता जी, मारूंगा पकड़ के। गाई को चुपके से हर ले जाने का। अब बन गए हम राम जी के बाप। हाँ, ए बंदर, कौन है? जाने दो अंदर। कौन हो? हम हैं राम जी के पापा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। राम जी के पिताजी स्वर्गवास हो चुका है उनका। मूर्ख बहुत मारूंगा, भाग यहाँ से। हे मायावर, अब तू चुप खड़ा रहे, देख मैं इनका हरण कैसे करता हूँ। पहले इसको मूर्छित करता हूँ।
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। एक बात बता, मेरे मंत्र का इस पर असर क्यों नहीं हो रहा? आप काली का मंत्र बोल रहे हो, ये काली का मंत्र मानता नहीं है, इस पर राम का मंत्र चलेगा। राम का जानते हो तो राम का चलाओ। राम मंत्र से मूर्छित होगा। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः स्वाहा। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः स्वाहा। ओम काली काली भद्र काली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम काली काली ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, स्वाहा। जय माँ काली भवानी। अब ये दोनों मूर्छित हो गए। अब मैं अपनी माया से इनको चला करके ले जाता हूँ। चल मेरी माया, कलुआ तेल पीड़िया मशान मुर्दे की खोपड़ी नार सिंह की टक्कर। कोई नहीं जगना, कल सुबह 10 बजे तक सोते रहना। मायावी का हो गया सार्थक माया जाल, मायापति को ले गया तो मैं से वह पाताल। कपितल जो यही हुआ माया का कौतुक दूर, लगा दिखाने सब जगह उजियाला भरपूर। ये क्या? अब जगने वाला ने देखा नर तो असरों से हुआ नहीं, पर राघवेंद्र रघुराई का लक्ष्मण समेत है पता नहीं। अरे हनुमान जी, राम और लक्ष्मण कहाँ चले गए? हे तात विभीषण, हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ, किंतु पहरा तो मैं दे रहा था। लगता है दुष्टों ने कोई हमारे साथ छल किया है। आप बताइए, कोई ऐसा मायावी राक्षस है लंका में? इस घटना से अत्यधिक जिनमें उठे विचार, देखे प्रभु के परम प्रिय नायक पवन कुमार। अरे हनुमान जी, इधर तो पूरा लंका में तो पूरा लंका जल समाप्त हो गया है। उसका एक पुत्र है रावण, पाताल में बचा है। वो महामाया भी है और वो पाताल वाला ही आया होगा। हाँ, लगता है ऐसा ही है। और दुष्ट ठहरगा, क्या सोचता है तू प्रभु श्री राम को पाताल में ले जाएगा और ये दास हनुमान वहाँ आने न पाएगा। आज तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। जय श्री राम। मैं पाताल में जा रहा हूँ, आप सभी यहीं रहना। ठीक है। जय श्री राम। दोनों तपस्वियों को मैं यहाँ पाताल में ले आया, लेकिन वह हनुमान नाम का बंदर बहुत चतुर है। हो सकता है कि वह यहाँ भी पहुँच जाए, इसलिए प्रथम द्वार का पहरा बहुत जबरदस्त होना चाहिए। किसे नियुक्त किया जाए? बंदर से बंदर को ही भिड़ाया जाए। पुत्र मकरध्वज, हाँ साहब, ये 101 रुपए का पुरस्कार प्रदीप साख अहरावर के पास भक्तों को देने रामलीला के लिए भात दिखा धन्यवाद देता है। पुत्र, तुम जानते हो कि मैंने अपने पुत्र के समान तुम्हारा लालन पालन किया है और आज तुम्हारे लिए परीक्षा का दिवस है। पुत्र, मैं इस प्रथम द्वार पर तुम्हें नियुक्त करता हूँ। एक बात याद रखना, मेरी बिना आज्ञा के हमारे नगर में कोई प्रवेश न कर पाए, फिर चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों न हो। अगर युद्ध करना पड़े तो युद्ध करना, लेकिन किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं देना। ठीक है? जी स्वामी। कल्याण हो। जय श्री राम।
हुए कटक से जब श्री पवन कुमार बार बार उठ रहे थे मन में यही विचार। हीरों के वृतांत सब सुनकर भले प्रकार रावण के नगर में पहुंचे पवन कुमार। जय श्री राम। हे बालक, कौन है तू और किस लिए खड़ा है यहाँ पर? मकर ध्वज नामक वीर एक वह रजदानी हनुमान राम के गायक थे वह रावण ये बड़े खिलाड़ी थे अभी युवक नौ सिखिया था फिर भी निज। अब आजकल जजमान प्रणाम नहीं करते, लेकिन पंडा पुजारिया को तो काम ये है कि आशीर्वाद देते ही निकलते हैं। हमारा काम बनाने को बड़े काम रूप हनुमान एक फूल में छिप गए होकर मसक समान। पंडिनिया बुला लो। हाँ है पंडिनिया। अरे पूजा का समय आ गया, आजा बाहर, पूजा करवा दे, देवी माँ को खुश करो, आ जाओ जल्दी। देवी माँ की तो लोग पूजा करो, हम सुनाए भेजा। अरे चटर की मटर करे गो लांगुरिया मेरो आहा देवी को प्यारो। हलवा पूरी जापे देखे हलवा अरे रे कन्या को काय को परेशान कर रही है? मैं भी नहीं हूँ, मैं तो नंगी चुड़ैल हूँ। नहीं जाएगी? ये मेरे कमर पे मूत के आई है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे नहीं जाऊंगी। और कैसे जाएगी? कोई उपाय बता। हाँ, बोल। मुझे एक रम की बोतल चाहिए और एक मुर्गा चाहिए। हाँ, चल चल अब तू निकल जा। सरकार, हाँ देवी मैया खुश है। देवी मैया खुश है, ये बता। तुमने महाराज रावण से युद्ध ठान करके उचित नहीं किया, ये उसी का परिणाम है। मैं तुम्हारा ही तुमको भारी दंड दे रहा है। रावण से भिड़ने का बदला है रावण आज लेगा। जो तुमने अभिमान किया, तुम्हारा अभिमान तुम्हारे सिर चढ़ करके बोला, ये उसी का परिणाम है कि आज ऐरावत तुम्हें यहाँ पाताल में लेकर के आया और माँ कामदा की बलि देगा तुम्हारी। लखन लाल के युगल द्रग हुए क्रोध से लाल, कहा मौन ही अरे कल बजा रहा क्यों गाल। ये रावण, मेरा तो रावण से युद्ध था क्योंकि उसने सीता माता का हरण किया, अतः तूने भी उसका साथ देके अपनी मृत्यु को दावत दी है, अतः तेरा मृत्यु निश्चित है। ये तो समय ही बताएगा तपस्वी, मौत मेरी है या मौत तेरी है। पंडा महाराज, मेरी राशि क्या है? आपकी राशि मीन में मकर मार भीत में टक्कर कन्या। इसको सिंह बनाओ। ये कैसे सिंह बन जाएगी कन्या? सिंह बनाओ। नहीं बनेगी। बनेगी। नहीं।
बनेगी बनेगी बनेगी, कन्या से सिंह बन जाए, बन गई। काल चक्र कहाँ है? काल चक्र तुम्हारे सर पे खोपड़ी पे मंडरा रहा है। उसे पैरों के नीचे लाओ। ऐसे कैसे हो जाएगा? इधर आओ। अरे वो तो वही रहेगा, पैरों के नीचे लाओ। खोपड़ी के ऊपर रहेगा, पैरों के नीचे नहीं आएगा। आएगा आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा। आ जाएगा, आ जाएगा। योगिनी कहाँ है? योगिनी तुम्हारे आगे। इसे पीठ के पीछे लाओ। पीठ के पीछे कैसे हो जाएगी? क्यों? अरे जो पत्रा में लिख रही है वही बात तो बता रहा हूँ। योगिनी आगे, आगे की चीज पीछे नहीं हो सकती। आगे पीछे कैसे हो जाएगी? लेकिन तो पंडा लोग कर देते हो। अरे नहीं, इतना हम नहीं करते। सुनो सुनो, अब कुछ ले दे करके हो जाता है। दक्षिणा ला। सुने सुमित्रा तने के इस प्रकार जब बेन रावण कहने लगा करियत टेढ़े। ए तपस्वी, तुम्हारी कुछ आखिरी इच्छा हो तो बोलो। बूढ़ों की यही कहावत है, वह इस समय ध्यान में आती है। रस्सी तमाम जल जाती है, पर जाती है। और एक खड़ा हुआ पर अपनी आंखें जाता है, उसका काल पे तुम्हें फिर भी। क्यों रे तपस्वी, तुझे जल जाती है लेकिन उसकी ऐंठ नहीं जाती। यहाँ मरने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है लेकिन उसके पश्चात भी आंखें निकाल रहा है। रघुवंश मण थे इस क्षण तक वे मौन, अब बोले कर दे प्रकट अतिशय प्यारा कौन। ए तपस्वियों, कुछ ही क्षणों में तुम्हारी बलि चढ़ने वाली है। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बोलो। कुछ खाने की इच्छा हो तो बताओ, कुछ पीने की इच्छा हो तो बताओ, और अगर किसी से मिलने की इच्छा है तो वह भी प्रकट करो। कह दो। पर आज ध्यान में हनुमत है, सीता का जो कि दुलारा है। तो मिलन इस समय उसी का है, यही हे रावण, वैसे तो भरत और लक्ष्मण ही मेरी दो भुजाएं हैं, लेकिन इस समय सीता के प्राणों को उबारने वाला, लक्ष्मण को प्राण दान देने वाला, संजीवन बूटी लाने वाला मेरा तो मुझे हनुमत ही याद आ रहा है इस वक्त। कहाँ का रहने वाला है? ए पंडा महाराज, किसका नाम लिया इसने? गड़बड़ हो गया क्या? इसका नाम ले रहा है वो बहुत खतरनाक है। ऐसा? हाँ, सरकार उसका नाम। रावण समझा इन्हें देर नहीं स्वीकार, खाड़ा निज कर में उठा बोला यो ललकार। ए पंडा, आप देर करना अच्छा नहीं है, तत्काल इनकी बलि चढ़ाना है। एक काम करो, हनुमान के नाम की 3 आवाज लगाओ। मत बुलवाओ। अगर वह आता है तो ठीक, अन्यथा इनकी बलि सभी लोग चढ़ाएंगे। शांति से बैठे रहे भाई। आज भगवान राम का राज्य हो रहा है, अभी कोई विशेष टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि कल से यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर अभी हनुमान की एक आवाज बार आता है। लगाऊं लगाऊं? हनुमान की आवाज लगाने में सरकार फूंक निकल रही है। लगाओ। खतरा हो रहा है, नाम लेने से पहले ही टपक जाएगा। चिंता मत करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे सरकार, आपको नहीं मालूम है, लंका का रजिस्टर उठा के देखो, सबसे पहले हनुमान ही पहुंचता है। गैर हाजिरी जहाँ देखोगे वहाँ हनुमान ही है। लेकिन वितल में तो नहीं है ना उसकी हाजिरी। चलो ठीक है, लगाओ लगाओ। कोई हनु निकल रही है सरकार, मत लगवाओ आवाज। रहने दो सरकार, खतरा हो जाएगा, उसकी आवाज मत लगवाओ। अरे लगाओ। अच्छा लगा। कोई मुझे दिख रहा है तो यही कहिए। जल्दी लगाओ। हनु हनु लगा रहा हूँ, लगा
मुझे लगता है कि इनसे पहले तेरी बलि चढ़ानी पड़ेगी। सरकार मौसम बना रहा हूँ आज लगाने के लिए। कोई हनुमान है? एक और एक और मतलब और सरकार लगा। अरे लगाता हूँ। कोई भागने को तैयार हो। जल्दी से लगा। कोई ओए, ओए। हनुमान है? एक और अब नहीं है सरकार, अब नहीं है। एक और लगा। यार खत्म, कोई नहीं है। एक हनुमान है? ये एक तो 1 रुपए का पुरस्कार पंडा जी के पास रुपयों को दे रहेगा। अभी आगे बाहर दिखा दे। पढ़ने के बच्चे तू यहाँ भी पहुँच गया, लेकिन यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। आजा आजा हनुमान, आज तुम्हारा हाँ साहब, 51 रुपए का पुरस्कार श्री मुकेश कश्यप अहरावड़ और बाबा बजरंग बली के युद्ध पे गुतों को दे रहे रामलीला के लिए भारतीय भारतीय धन्यवाद देता है। सत्यानाश! सरकार हो गया काम तमाम। हे भगवान, हो गया काम तमाम सरकार। स्वामी का देखा जभी ये उदार व्यवहार, गिरी चरण में पुलक कर सेवक पवन कुमार। हाँ साहब, 20 रुपए का पुरस्कार ठीक है। जगत सिंह सर्किट वाले धन्यवाद देता है। नमस्कार। रावण को संदेश देना जा करके। अभी दूंगा, वहीं मिलूंगा, हाँ जाओ। लेकिन मुझे छोड़ देना, छोड़ दूंगा ना। सबका सत्यानाश कर देना। हाँ, मैं करता हूँ। मकर ध्वज को मोक्त कर हर से दया निधान, ऐ रावण का कर दिया उसको राज प्रदान। ये पुत्र मकरध्वज, मैं तुम्हें यहाँ का राजा बनाता हूँ और यहाँ रह करके सुखपूर्वक राज्य चलाओ। ठीक की जय हो। सोवत बुलाई दसान। आपके सुपुत्र को एक ही बार में बोल दो। आपके सुपुत्र ने इतना अच्छा काम किया है जो आपने भी नहीं किया। क्या हुआ? आप लक्ष्मण की चोरी करके ले गए पाताल में। वो भेंट चढ़ाने के लिए भेंट चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। उतने में गजब हो गया। क्या हुआ? अरे वो है ना, वो लंबी पूंछ वाला कौन? हनुमान। हनुमान? हाँ, फिर क्या? वो हनुमान वहाँ भी पहुँच गया। हनुमान वहाँ भी पहुँच गया? पहुँच गया। फिर क्या हुआ? फिर तुम्हारे सुपुत्र साहब से हनुमान का युद्ध हुआ। युद्ध हुआ? बहुत घमासान युद्ध हुआ। वाह! और सरकार युद्ध करते 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 तुम्हारे पुत्र ही रावण वीर गति को मार दिया। पुत्र रावण का वध हो गया, मर गया। वारे वाह हनुमान! क्या पंडाल, लंका में सर्वप्रथम कौन आया? हनुमान। जम्बूमाली को किसने मारा? हनुमान। अशोक वाटिका को किसने मारा? हनुमान। कुमार को किसने मारा? हनुमान। लंका में आग किसने लगाई? हनुमान। संजीवनी लेने कौन गया? हनुमान। दादा काल नेम को किसने मारा? हनुमान। हनुमान हनुमान, ये हनुमान है, कोई बवाल है, कमांडर है। करंट है सरकार, करंट। नाम बाद में लोग प्रकट पहले होता है। योद्धाओं, जी महाराज। अब वो समय आ चुका है कि आज के इस युद्ध में ये लंका का नायक दशरथ रावण स्वयं जाएगा। सजाओ सजा, बजने दो युद्ध के ध्वजा। मैं आपके साथ में जाऊंगा। कहे दशानन सुनो सुबट्टा, मरती भालू कपिन कहे टट्टा। योद्धाओ, सभी ध्यान दे करके सुन लो। युद्ध भूमि के लिए चलो और जितने भी भालू बानर है सबको अपना ग्राहक बनाओ। हो बारी हो भूपा दो बारी, सावधान
राम दशग्रीव दशकंदर लंकार बदरावर आज स्वयं आ रहा है। जिस प्रकार से ये भड़कती हुई आग रावण के सीने में लगाई है, प्रतिशोध की अग्नि में ये रावण जल रहा है। आज तुमसे सभी बदलों का पूरा करूंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा सरकार, मैं कोई कम बलवान नहीं हूँ। अरे पहाड़ों पे चढ़ जाऊं, वृक्षों को उखाड़ डालूं, और फिर भी गुस्सा नहीं ठंडी हो तो अपने पजामे को फाड़ डालूं। चला जा मेरी नजरों के सामने से। यह सुधि सकल कपिल जब पाई। चलिए मच्छर मारू तो फाड़ू, तो बच्चा सूत और नौ भूसा पर फोड़ू, मैं ऐसा राजपूत। चलो अब युद्ध हो। यह सुधि सकल कपिल जब पाई, ताई कर रघुवीर दुहाई। जनता का आखिरी मिनट भी गिरने वाला है, ताली बजाओ। जल्दी जल्दी मरते जाओ, लंका खाली करते जाओ। यह सुधि सकल कपिल जब पाई, ताई कर रघुवीर दुहाई। जय श्री राम। जय बानर भालू, तुम्हें प्रभु श्री राम की दुहाई है, इन राक्षसों को मार डालो। जय श्री राम, जय श्री राम। बंदरों की फौज की कमी नहीं है, जय श्री राम। पूरी फौज है। रावण तो उसका सवाल है, आप पैदल हैं, कैसे उससे पार पाया जाएगा? अधिक पीठ मन भाषक देहा, बंदी चरण कैसक सैत सनेहा। हाँ साहब, ये 101 रुपए का पुरस्कार पवन दुबे और प्रदीप साहब। सुनो जय जय हो, क्षमा कृपा समता रजूरी। कहाँ है? क्यों सामने नहीं आता? कहाँ है? कहाँ है वो हनुमान नामक मारकौन? क्या इस रावण के सामने नहीं है लक्ष्मण? क्या युद्ध करने के लिए नहीं आते? आओ आज के इस युद्ध में, ये रावण युद्ध के लिए तुम्हें ललकारता है। आओ हमसे संग्राम करो। वो ये हनुमान यहाँ है तो क्या नहीं? तू इन छोटे छोटे बानर भालुओं को मारकर क्या वीर बन रहा है? देख तेरे सामने तेरा काल खड़ा हुआ है। क्या कहा मेरा काल? सावधान हनुमान, आओ मुझसे युद्ध कर। बचन काका पे भूमि न तेरा बल निष्फल हुआ, तेरा बल निष्फल हुआ। कौन कौन है? क्या आज इस पंडित रावण से युद्ध करने में ये तापस भयभीत हो रहा है? क्यों हमारे सामने नहीं है? तो अर्थ कहे
ये नेम बनाने ही बोला था, इतने में तुमने हमारी बहन के नाक और कानों को काट डाला। मैं को भूल गया, लेकिन आज तुम्हें मार करके मैं फिर से इन नियमों को बदल दो। आपको ये आग तो में खा जाएगी, यदि चिंगारी यदि चटक गई तो आज प्राणों पर आ जाएगी। आपको बचन छोड़े दिया था मोर सिखावत ज्ञान। तू बहुत ही बलशाली है, विद्वान है, तुझे मारने में मुझे संकोच होता है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, तू अभी भी चला जा और कुमति के रास्ते पर आ जा, हमारी सीता को सादर से ही वापस कर दे। क्या ये रावण अब क्या है ये हाँ साहब, ये एक बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। अरे लंका में अगर वीर हो तुम तो रक्षा छोड़ो प्राणों की, शत्रुओं समझ जाओ रण में वर्षा होती है बाणों की। आओ युद्ध करो हमसे। हर हे राम, जय श्री राम। मैं तुम्हें अभी से नहीं बहुत पहले से जानता हूँ। और सुनो, अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। हमारा और आपका तो जन्म निरंतरों का साथ रहा है, कैसे भूल गए? अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म और इतना ही नहीं, और एक राशि हम दोनों शिव के पुजारी, और मुक्ति के साथ तुम हो तो मुक्ति पाएगी तुम जानते हो कि हम मुक्ति के हैं, दया के सागर हैं। और इस रावण को भी देखिए, रावण की युक्ति देखिए, एक रात वाला और एक कुल का तारा दर्द करवा दिया। इतना ही नहीं, और चार भाई तो चार भाई हम, तराई नहीं, अगर आपने अपने चरणों की रत से एक पत्थर की शिला को नारी बना दिया तो ये रावण कहीं तुमसे कम नहीं है। क्यों? और एक कर उठार क्या काम में धनुष उठाया। आपने एक पत्थर की शिला के चरणों की रत से नारी बना। कैसे भूल गए तुम मुझे? ये देख ले तराजू में तोड़कर, ये किसका पल्ला भारी है? खाली करते जाओ, जल्दी करते जाओ। तो श्रद्धा भाई प्रशांत पांडे, पत्रकार लव चौधरी, छोटू चौधरी और पीयूष चौधरी नाम मिला के को दे रहे हैं। एक रावण के बस कुछ ही पल बचे अभी। नाथ पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण बलता के। हे प्रभु, रावण के नाभि में अमृत का कुंड है, ये इसके बल पर, इसकी ताकत पर जिंदा रहता है। इसके बार बार सर और बुझाए एक प्रकट भई नभ जाता के तू। लंकापति राजा रावण की जय, रावण की जय। कति सबान छोड़े रघुवीरा, तब पर है रावण
सही है, ये गाना आपका ब्लैक बैठ जा। मरत कर जे मरत फेर रविवारी। ब्राह्मण है, बहुत ही विद्वान है, तुम जाओ उससे कुछ ज्ञान की और राजनीति की बातें पूछ कर आओ। तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, राजनीतिज्ञ हो, जाते जाते कुछ राजनीति की बातें बतलाओ। कौन हो तुम? लक्ष्मण। लक्ष्मण, राजनीति सीखने के लिए आए हो, लेकिन हमें यह बतलाओ राज्य कौन चलाएगा? कौन चलाएगा राज? राम चलाएंगे। तो फिर काम क्यों है? जाओ, चले जाओ, नहीं ही भेजना। अनादि पुरुषम च नारवंतम भगवान समतुल्य भगवान भूते। हे राम, राजनीति सीखना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें राजनीति सिखाता हूँ। लाओ लाओ राम, ये जो आपका धनुष है, ऐस धनुष को हमें दो। लाओ लाओ, हमें दो, लाओ। वाह, क्यों नहीं राम, लाओ ये काम की हमें दो। वाह, आम दंड है तुम्हारे लिए, दंड है राम, दंड। यदि बात करते हो तो सुनो, जो राजा होता है और उसके 18 कर्मचारी हुआ करते हैं, जो कि वही 18 कर्मचारी उस राजा के राज्य को चलाते हैं। राजा कभी भी राज नहीं चलाता, उसके ये कर्मचारी राज्य चलाते हैं। वो कर्मचारी है मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतन दाता, व्यवहार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, बल रक्षक, कार सचिव, ये न्याय, रसोईया, अभिभावक, गुरु, राज, आज्ञा कहने वाला, अरे तलों का पैद, महल बाड़ी, दौड़ियों पे तो रहने वाला, ये 18 अंग है राजा के। इनका विचार रखे राजा, अरे अधिकार इन्हें दे सौंप, मगर पूर्ण अधिकार रखे राजा। नीतिक नरेश वही तो है जिस ये सब अंग निरोगी हो, अरे कार्यों में तभी कुशलता है जब पूर्ण कार सहयोगी हो। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि 18 कर्मचारियों को एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते थे तो उस राजा के राज्य को यही लोग नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन राम, इतनी शक्ति नहीं राम जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ हाँ राम, इतनी सांसें अभी बाकी है जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। हे राम, शुभ कर्म टले इतना टालो, उसका टलना सदैव अच्छा। अरे क्या हो गया? शुभ कर्म हो उसको इतना करो, उसका करना सदैव अच्छा। लेकिन राम, मैंने सोचा था कि मैं श्रीलंका में तीर सागर ले आऊंगा, ये भी सोचा था कि जाने का मार्ग सुरक्षित मैं बनवाऊंगा, लेकिन राम मैं नहीं कर पाया ये सब कुछ। लेकिन एक कार्य मैंने बड़ी शीघ्रता के साथ में कर डाला। वो कार्य ये था कि पर नारी चोरी करने को कर डाला काम शीघ्रता से। अरे परिणाम उसी का ये निकला, आज मैं चल दिया इस दुनिया से। 201 रुपए का पुरस्कार अनमोल नेहरा रावण और भगवान राम के संवाद को भाग्य धन्यवाद देता है। लेकिन राम, ये नहीं सोचना कि इस युद्ध में आप जीतते हो, आप इस युद्ध भूमि में जीते हो। नहीं राम, इसमें जीत तुम्हारी नहीं, जीत मेरी ही है, क्योंकि अपने जीते जी आने ना दिया राम लंका में तुम्हारे को। अरे आज मैं मर करके राम जा रहा था
20 रुपए का पुरस्कार चरण सिंह सगर। हे राम 51 रुपए का पुरस्कार श्री बीरेन्द्र कठेरिया। 101 रुपए का पुरस्कार श्री लालचंद मिश्रा बलावन। रामलीला क्लब को देने रामलीला क्लब हार्दिक धन्यवाद देता है। राम, इस युद्ध में आपकी जीत नहीं है, जीत तो इस रावण की ही है। लेकिन ध्यान रखो, तुम मेरी श्रीलंका को छीनोगे, मैं जब बैकुंठ संभालूंगा। अरे आज मेरे इन दोनों ही आंखों में लड्डू है, मैं मरकर भी तुमसे जीतूंगा। राम राम ये 10 रुपए का पुरस्कार श्री भोगीलाल राठौर। 51 रुपए का पुरस्कार जसवंत कठेरिया। रामलीला क्लब को देने रामलीला क्लब हार्दिक धन्यवाद देता है। राम, और दशानन रावण से बोला नहीं जाता हो। ये जो बाण आपने मारे हैं ना, ये बाण इस रावण को कष्ट दे रहे हैं। हे राम, अब तो ये रावण आज्ञा चाहता है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ राम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ राम। हाँ साहब, 10 रुपए का पुरस्कार श्री असगर खान और 51 रुपए का पुरस्कार श्री रविंद्र कठेरिया और 20 रुपए का पुरस्कार रामोदास नगर और 101 रुपए का पुरस्कार मंटू सब्जी वाले। रामलीला क्लब को दे रहे रामलीला क्लब हार्दिक धन्यवाद देता है। सभी लोग काउंटर पे बैठ जाए भाई। बिहारी प्रेम भगत सब सुखारी। हाँ साहब, ये 10 रुपए का पुरस्कार श्री करमलाल कठेरिया और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे बाबा श्री प्रमोद पांडे रामलीला कमेटी के संरक्षक और 20 रुपए का पुरस्कार श्री रणदीप सिसोदिया। तब प्रभु तुझे आयुष दीना। हाँ साहब, 10 रुपए का पुरस्कार शिवम सगर। रामलीला क्लब को दे रहे रामलीला क्लब हार्दिक धन्यवाद देता है। लक्ष्मण तय बहुत समुदाय गौर विभीषण प्रभु पे आयो। कृपा करते प्रभुताई बिलोता किया पारे अरे सब सुखा। हाँ साहब, ये 101 रुपए का पुरस्कार श्री। हे भाई लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही जाओ विभीषण जी के साथ, क्योंकि मैं तो पिता की आज्ञा है इसलिए मैं नहीं जा सकता। तुम जाओ और इनको लंका का राज दे दो। ये 101 रुपए का पुरस्कार नंद किशोर कठेरिया। रामलीला क्लब को दे रहे रामलीला क्लब हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता है। सभी लोग शांति से बैठे रहे, क्योंकि राम नाटक जब से शुरू हुआ है, भगवान जब तक राजा नहीं बन जाते हैं। आई विभीषण सुन सिरनायो, तब अनुज बुलायो। सादर सिंहासन बैठारी, ये 201 रुपए का पुरस्कार मोहनपाल सूरजपुर साउंड, अपने क्षेत्र का जाना पहचाना साउंड मोहनपाल डीजे साउंड। और अमित चौधरी एवं यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें। और रामलीला ये करीमगंज वाली यहाँ से लेकर विदेशों तक देखने को मिलेगी मोबाइल।